अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मस्तान है। यहाँ के डबल बेडरूम घर 2 BH पिल्लीगुड़ से लेके प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों के बहुत तकलीफ़ उठा रहे हैं। हम लोगों का 2016 में हम लोगों का यहाँ का स्लम एरिया डिक्लेयर हुआ था स्टेट गवर्नमेंट में, तेलंगाना के गवर्नमेंट में। हम लोगों का यहाँ का ऑनरेबल CM आके ये घरों को, ये नाले रहना, ये कचरा नहीं रहना, झोपड़पट्टी नहीं रहना, इसको नीटनेस बनाएंगे, अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे, तारीफी तरीके से बनाएंगे बिल्डिंग, IPS IAS रहना, ऐसा घर बनाएंगे बोल कर हम लोगों को, हम बस्ती के लोगों को सबको आके समझाने से हम लोग उनके बातों में आके हमारे घर उनके हैंडओवर कर दिए। अब वो देने के बाद 1.5 साल में देते बोल के हमारे से वो लोगों से बात हुई थी। GHMC के ऑफिसर और हाउसिंग डिपार्टमेंट पूरे लोग आके हमारे को ये बात जबान दिए थे। हम लोग 1.5 ईयर में 1.5 साल में घरान देते, 1.5 साल में घरान देते, आपको टेंशन नहीं है होने के बोलने से हम लोगों दे दिए। इस वक्त 4 साल हो गए। ये कुर्मागुड़ा सैदाबाद कुर्मागुड़े का है। ये 4 साल हो गए। आधे घर हम बने हुए, स्ट्रक्चर से खाली ऊपर से देखने के लिए चुन्ना मारा हुआ, अंदर कुछ भी नहीं है, पोकल है, अंदर कुछ कामेज नहीं हुआ भैया। अभी फाउंडेशन KCR साहब भी खुद रखे थे, आके यहाँ आके फाउंडेशन रखे थे। उस टाइम पे 4 महलों के रखे थे, 3 महलों का काम कंप्लीट हो गया, उनको घर भी दे भी दिए। फिर हमारा घर अब तक नहीं है। अभी 2 साल लगने वाले हैं हमारे घरों को। हम लोगों को बहुत परेशानी है, बहुत मजबूर है, हमको ये ख़त्म उठाना पड़ा भाई। इमाम बाड़ा, सैयद साहब का बाड़ा, ये डबिलपुरे पे घरान थे। उसके साथ में ये था, वो घरान दे दिए। वो लोग दे के भी 1 साल हो गया वो लोगों को। ये अपने दशहरे में नहीं दिए लोगों को, 1 साल पहले ही दे दिए। हम लोगों को अभी 4 साल हो गया हमारे घरान देने नहीं है। यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला नहीं है भैया। यहाँ पूरे गरीब लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं रोजी रोटी के लिए। सुबह में अगर काम पे गए तो शाम में आके 100 200 300 कमाने वाले हैं। क्या किराए बनेंगे, ऑटो वाले हैं। आप लोगों से ये जमीन लेके फिर बाद में देते बोल के कितने साल हो? हमारे घरान ले लेके, हमारे ज़मीन ले लेके 4 साल पूरे हो गया भैया। कितने साल का एग्रीमेंट, कितने साल में बना? 1.5 साल में देते बोले, 1.5 ईयर। 1.5 साल में GHMC वाले बोले, हाउसिंग डिपार्टमेंट बोला, बिल्डर भी बोला वही बात, 1.5 साल में देते बोल के। अब 4 साल हो गया, आधा ही काम हुआ। अब रह रहे हैं कहाँ पर? हम लोग किराए पे रह रहे, 8,000 7,000 रुपये किराया दे रहे। 4 साल में कम से कम 5 लाख रुपये किराया, 5.5 लाख रुपये किराया हो गया। वो भी वो गरम मकानदारों के झिड़कियाँ सुनते भी 1 महीना नहीं बने तो खाली करना पड़ता, डर डर के जीना पड़ रहा किराए घरों में। हमारा हालत बहुत बिगड़ी हुई है भैया। हम लोगों को बहुत परेशानी से खाली कराए थे आप लोगों को? 1.5 साल में घरान देते, अच्छा बनाते, IPS IAS लोग रहते वैसा घरान बनाएंगे। और जो गांधी हॉस्पिटल का पास वो बोईगुड़ा कमान में है 2 BH के जो मॉडल कॉलोनी बनाए थे, यहाँ के लोगों को गाड़ियों में, DCM में, बसों में लेके जाके GHMC वाले हमारे बस्ती के लेडीज़ को और बच्चों को सबको ले जाके वो घराम बताए, मॉडल बताए, ऐसे ही देंगे, ऐसे ही देंगे बोल के। यहाँ कुछ भी नहीं है भैया। नीचे सीमेंट लिप डाले, टाइल्स नहीं है, वॉशरूमों में टाइल्स नहीं है, क्या घर में टाइल्स नहीं है, कहीं भी नहीं है, खाली पूरा फ्लोरिंग खाली सीमेंट से डाल के लिप दिए। वो लिप दिए तो लिप दिए, आधा काम करके रखे, और बचा हुआ काम कितने दिन में देते, कितने साल में देते भी ये नहीं मालूम हम लोगों को। जो पानी है यहाँ कैसा था? यहाँ पानी तो हम लोगों पूरा सेलर भर गया था। पानी अभी भी 4 फीट पानी है। वो घर क्या हो जाएंगे अगर पानी रहे तो? उन्हें पानी निकालने को तैयार नहीं है, उन्हें उसका मर्जी से काम कर रहा। कुछ बिल्डर को हम लोग आके, हम नज़दीक रहते, हम आके बिल्डर को बोले तो क्या करेंगे भाई? तेलंगाना गवर्नमेंट आप लोगों को देती बोरी नहीं देती बोरी आप लोगों से लिए? नहीं लेते, जब हमारे से घर लेते, जब वो लोग हमारे को बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट दे दिए, उसके डर नहीं है, घर तो देते ही देते। नहीं दिए तो KCR क्या वैसे 10 भी आया तो हमारे को घर रोकने के लिए नहीं रुक सकते। आपको ये हंगर स्ट्राइक रखने की वजह क्या है? हमारे को 1.5 साल में देते बोल के 4 साल हो गया। 4 साल में भी 4 साल में दिए भी नहीं। अभी 2 साल लगने वाले, 6 साल होने वाले वो देखे गए तो 6 साल के किराया अगर हम बन रहे तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ CM तेलंगाना के CM फ्री में डबल बेडरूम क्यों ऐलान करते? फिर वो क्यों करते हमारे को? अगर हम जिस दिन खाली करें तो उस दिन से आज तक किराया उन्हें देना था, अब फिर घर भी देना था। जब बोलना था हम फ्री में दिए गरीबों के, बोले फ्री में नहीं दे रहे KCR साहब। आप हमारे दिल में है। आप KCR साहब यहाँ आए, जब मैं बंडी पे संतरा बेच के, मौसमी बेच के उनके लिए 2 दिन के फूल का 200 रुपये का फूल का ला के KCR साहब को दे
पिनाया था मैं। केसीआर साहब को इतने दिल में रखे थे, हमारे बस्ती वाले पूरे चाह रहे थे केसीआर साहब को। आज कहाँ है केसीआर साहब? बात हुई फिर केसीआर से बात हुई डायरेक्ट हमारे को, केसीआर से बात की हम लोग, कोई ऑफिसर से भी नहीं, मैं डायरेक्ट बात करा मैं केसीआर साहब से। उन्होंने बोले ये झोपड़ी पट्टी, ये नाला पट्टी नहीं रहना, अब बात नहीं हो रही। कैसा उन्होंने सीएम बन गया, अब आने भी नहीं देते हम लोगों को, वैसा हो गया। जब घर तो ले लिए, अब नज़दीक आने नहीं देते, अब हम करेंगे कहाँ, किसके पास जाएंगे? हम मजबूरन ये आपके मीडिया के जरिए से, आपके मीडिया के थ्रू से आप लोग हमारे को इंसाफ करते बोल के, आप इंसाफ करते बोल के आपके मीडिया के जरिए से हमारा तकलीफ़ बता रहे। हुकूमत हमारे तकलीफ़ों को बहुत से जल्दी पूरा ख़त्म करते बोल के हम लोगों को उम्मीद है भैया।